हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। अब होता क्या है कि जब बच्चे 10th में आते हैं तो उनको जो है केमिकल इक्वेशन भी लिखना आता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग भी करना आता है, लेकिन होता क्या है कि केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला वो लोग नहीं लिख पाते। तो आज का वीडियो यही भी ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि आप केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूला आप कैसे लिखो। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड, राइट। पोटेशियम क्लोराइड के अंदर सिर्फ एक क्लोरीन एटम है। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर 2 क्लोरीन है और एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर 3 क्लोरीन है। तो यही एक मेजर डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आती है एंड दे आर रियली कंफ्यूज्ड कि हम कैसे फॉर्मूला लिखें, कहां पे 1 Cl रखना है, कहां पे 2 Cl रखने हैं, कहां पे 3 Cl रखने हैं। ये एक मेजर डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत ही इजीली आपको लिखना आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है। इसका रीजन है जो हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ये चीज क्या कितने क्लोरीन एटम यहाँ कंबाइन हो रहे हैं, चाहे वो पोटेशियम के साथ हो, कैल्शियम के साथ हो या एल्यूमिनियम के साथ हो, वो डिपेंड करेगा एलिमेंट्स की केमिकल वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो आइए समझते हैं क्या होता है केमिकल वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। यह है हमारा ऑक्टोपस, ठीक है। बच्चों आप सब जानते हो ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, राइट। ऑक्टोपस, ऑक्टा मतलब 8, तो वहीं से उसका नाम ऑक्टोपस पड़ा है। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं 4 ह्यूमन बींग्स को या 4 बच्चों को बुलाऊं, जैसे कि ये पहला बच्चा आया, इसको मैंने बोला कि आप अपने दोनों हाथों से ऑक्टोपस के हाथ पकड़ लो, राइट। तो ये जो पहला बच्चा आया ये क्या करेगा, ये ऑक्टोपस के 2 हाथ पकड़ पाएगा, एक दिस वन एंड दिस वन, राइट। ये 2 हाथ ये पकड़ लेगा। अब मैं दूसरे बच्चे को बुलाता हूं तो ये दूसरा बच्चा क्या करेगा, ये भी ऑक्टोपस के 2 हाथ पकड़ लेगा, राइट। अब मैं तीसरे बच्चे को बुलाता हूं तो तीसरा बच्चा क्या करेगा, ये भी ऑक्टोपस के 2 हाथ पकड़ेगा, राइट। और अब मैं चौथे बच्चे को बुलाता हूं तो दिस 4th चाइल्ड विल ऑल्सो होल्ड द 2 हैंड्स ऑफ ऑक्टोपस। इसका मतलब कि ऑक्टोपस के 8 हाथ पकड़ने के लिए हमको 4 बच्चों की जरूरत पड़ी, बिकॉज ह्यूमन बीइंग पास तो 2 ही हाथ होते हैं। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। मान लो कि मैं ये ऑक्टोपस को x बोल देता हूं, राइट। ऑक्टोपस इज माई x। और ये जो 4 बच्चों को मैंने बुलाया उनके हाथ पकड़ने के लिए, उनको मैं बोल देता हूं y, ठीक है। तो ये हो गए मेरे y और ये हो गए मेरे y, ठीक है। तो मैं अब इस पूरी चीज को अगर मेरे को एक फॉर्मूला के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं उसको बोलूंगा xy4। मतलब एक x, दैट इज एक ऑक्टोपस को 4 ह्यूमन बींग्स ने पकड़ा है, राइट। तो जिस तरह से यहां पे ऑक्टोपस और ह्यूमन बींग्स के हाथ हैं, उसी तरह से ही हमारे जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनके भी हाथ होते हैं, और उसी को ही हम जो है केमिकल वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमने आगे के एग्जांपल में देखा कि पोटेशियम का एक ही हाथ होगा, इसलिए वो 1 क्लोरीन को पकड़ पाएगा। जो कैल्शियम है उसके 2 हाथ हैं, इसलिए वो एक साथ में 2 क्लोरीन को पकड़ता है। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के 3 हाथ हैं, इसलिए वो एक साथ में 3 क्लोरीन को पकड़ता है, राइट। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में पता हो। अब हम देखते हैं कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक तो पॉजिटिव आयन होती है और एक नेगेटिव आयन होती है। जो पॉजिटिव आयन होती है उसको हम बोलते हैं
कैटायन, पॉजिटिव आयन को बोला जाता है कैटायन। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल है H+। और ये जो आयंस होती है बच्चों, एक चीज ध्यान रखो कि जो आयंस होती है उसमें उसका जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है, राइट? क्या बोला मैंने कि आयंस में जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 बिकॉज उसका चार्ज है, आप देख रहे हो चार्ज है 1। लिथियम का चार्ज है अगेन +1 तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। सोडियम का चार्ज है +1 तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। पोटेशियम का अगेन चार्ज है 1 +1 तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। सिल्वर का चार्ज है +1 तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। बेरिलियम का चार्ज है +2 तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। सिमिलरली मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक इन सबके चार्जेस 2 है तो इनकी वैलेंसी भी 2 है। और एल्यूमिनियम का चार्ज है 3 तो उसकी वैलेंसी है 3। अमोनियम आयन, NH4+ आयन का नाम है अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का चार्ज है +1 तो उसकी वैलेंसी है 1। तो आयंस के केस में जो आयंस का चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। अब कुछ कैटायंस ऐसी होती हैं कि जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकती है। जैसे आप देखो आयरन, अब आयरन की 2 वैलेंसी होती है 2 और 3। जब किसी भी कैटायन की एक से ज्यादा वैलेंसी होगी तो हम उसको 2 तरह से लिख सकते हैं। पहली मेथड हम उसको लिख सकते हैं आयरन और फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2, लेकिन वो 2 हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको रोमन लेटर्स में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे उस 2 को, ठीक है। अगर आयरन की वैलेंसी है 3 तो हम उसको इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे रोमन लेटर्स में, हम उसको 3 लिखेंगे, राइट। अब जिस कैटायन की वैलेंसी कम होगी, जैसे कि आयरन की 2 वैलेंसी है, हमने देखा एक 2 है और एक 3 है, तो जिसकी वैलेंसी कम है उसके पीछे अस लगेगा, अस OUS, और जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसके पीछे इक लगेगा। जैसे Fe+2 को हम बोलते हैं फेरस और Fe+3 को हम बोलते हैं फेरिक। अगेन जो उसका चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। सिमिलरली कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है +1, एक होती है +2। तो जो +1 जो कम वैलेंसी वाला है उसके पीछे हम अस लगाएंगे तो हम बोलेंगे क्यूप्रस। तो Cu+ इज नोन एज क्यूप्रस एंड सिंस इट्स चार्ज इज +1 इट्स वैलेंसी विल आल्सो बी +1। क्यूप्रिक, Cu+2 इज नोन एज क्यूप्रिक बिकॉज इसकी वैलेंसी ज्यादा है तो हम पीछे IC लगाएंगे, इक लगाएंगे, तो इसका चार्ज +2 है तो इसकी वैलेंसी भी +2 होगी। ओके, तो होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एनाइंस के बारे में। अब जो नेगेटिव आयंस होती हैं उसको हम बोलते हैं एनायंस। नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनायंस। एनायंस 2 तरह की होती है, एक मोनोएटमिक मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एटम इन्वॉल्व है, और एक होती है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मोनोएटॉमिक एनायन का नाम हम कैसे देंगे। तो जैसे ये आप देखिए, ये सब में देयर इज ओनली सिंगल एटम which is involved, so they are all monoatomic anions. Like you have hydride H-, oxide O-2, sulfide S-2, phosphide that is P-3, nitride that is N-3. ध्यान रखना, phosphide and phosphite are different, nitride and nitrite are different, then fluoride, chloride, bromide and iodide, right? So these are all monoatomic anions. Again इनका जो चार्ज होगा वही उनकी वैलेंसी होगी। एक चीज जो आपने यहां पे नोट की होगी और अगर नहीं की तो मैं बता देता हूं कि जो मोनोएटॉमिक एनायंस होती है उनके पीछे हमेशा आइड लगता है। आइड देखो, जो भी मोनोएटॉमिक एनायंस होगी उनके पीछे क्या लगेगा? आइड लगेगा, आइड सफिक्स। सो आइड इज द सफिक्स दैट इज यूज्ड फॉर मोनोएटॉमिक anions. Now let us see the case of polyatomic anions. Polyatomic anions, polyatomic anions मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व हैं। अब polyatomic ions का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देखो ये फर्स्ट वन, इफ आई शो यू नाइट्रेट, नाइट्रेट
उसका सिंबल है NO3 माइनस और वैलेंसी है -1, बिकॉज अगेन चार्ज -1 है तो वैलेंसी -1 होगी, राइट। देन सी फॉस्फेट, PO4 -3, charge is -3, so valency is also -3. Then you have sulfate, SO4 -2, charge is -2, so valency is also -2. Carbonate, again charge is -2, so valency is also -2, right? Now ये तो हो गया कि आपने अगेन इसमें जो चीज नोट करने जैसी है वो ये है कि पॉलीएटॉमिक आयन जो है उनके पीछे 8 लगता है। जिस तरह मोनो एटॉमिक आयंस के पीछे आइड लगता था उस तरह पॉलीएटॉमिक आयन के पीछे 8 लगता है, ATE 8। अब अगर आप किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन, मान लो कि मैं ये वाली आयन लेता हूं NO3 माइनस, किसी भी पॉलीएटॉमिक एनायन में से आप अगर एक ऑक्सीजन कम कर दोगे, एक ऑक्सीजन एटम कम कर दोगे, जैसे मैं इसमें से एक ऑक्सीजन एटम कम करूंगा तो मुझे मिलेगा NO2 माइनस, तो उसका जो पीछे का सफिक्स है वो भी 8 से चेंज होके हो जाएगा आइट, आइट, राइट। मोनो एटॉमिक में था IDE, आइड, पॉलीएटॉमिक में है 8 और आइट, ठीक है। तो जैसे फॉस्फेट है तो अगेन मैंने एक ऑक्सीजन उसमें से कम कर दिया, सी हियर देयर आर 4 ऑक्सीजन, हियर देयर आर 3 ऑक्सीजन, मैंने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो पीछे लग गया आइट। सल्फेट है, अगेन मैं एक ऑक्सीजन कम करूंगा तो 4 से 3 कर दूंगा तो वो हो जाएगा सल्फाइट, राइट। अब कार्बोनेट है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट आयन में अगर मैं एक हाइड्रोजन लगाता हूं, अब देखो कार्बोनेट का तो ऑलरेडी चार्ज है CO3-2, हाइड्रोजन का चार्ज होता है H+, वो हमने आगे देखा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो वो बन जाएगा HCO3 और +1 -2 विल गिव यू -1, तो उसका चार्ज होगा -1 और उसकी वैलेंसी होगी -1। तो इस एनायन को हम बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एनायन, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एनायन। लेकिन यहां पे एक चीज जो नोट करने जैसी है वो ये है कि हाइड्रोक्साइड OH- इज हाइड्रोक्साइड एनायन। नाउ होता क्या है कि OH- इज अ पॉलीएटॉमिक एनायन, राइट। फिर भी हम उसके नाम के पीछे आइड लगाते हैं, राइट। सो दिस इज एन एक्सेप्शन विच यू हैव टू टेक नोट ऑफ, दिस इज एन एक्सेप्शन, राइट। बीइंग पॉलीएटॉमिक उसके पीछे सफिक्स में आइड लगेगा, 8 या आइट नहीं लगेगा। Okay, now let us come to some rules for writing the chemical formulae. So there are three golden rules to write the chemical formula of chemical compounds. The first rule is that cation should always be written before anion, right? Cation is your positively charged ion and anion is your negatively charged ion. So cation should be written first and anion should be written after that. Okay, और जब आप नाम देते हो उस केमिकल कंपाउंड का तो नेम्स में भी हम कैटायन का नाम पहले लिखेंगे और एनायन का नाम बाद में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl में सोडियम इज योर कैटायन एंड क्लोरीन इज द एनायन, तो हम उसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, कैटायन पहले एनायन बाद में, राइट। पोटेशियम सल्फेट तो K+ और SO4-2, ओके, तो हम बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट, कैटायन पहले एनायन बाद में, लिखेंगे भी ऐसे और नेम भी इस तरह से ही देंगे उसका, right? CaO, here Ca+2 is your cation, O-2 is your anion, तो हम उसको पहले कैटायन लिखेंगे बाद में एनायन और नेम में भी क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। now let us come to the rule 2। तो रूल 2 जो है वो ऐसा कहता है कि जो आपके आयंस के जो वैलेंसीज है या चार्जेस हैं वो बैलेंस आउट हो जाने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आयंस के जो वैलेंसीज और चार्जेस जो है वो बैलेंस आउट हो जाने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो +2 है, हमने अभी देखा, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। आप क्या करोगे, वैलेंसीज को क्रॉस करोगे, राइट। तो जब वैलेंसीज को हम क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ca1 Cl2, right? You will not consider plus and minus charges because plus and minus are only charges which shows the attraction between the cation and the anion. So plus और minus charges की आपको चिंता नहीं करनी है।
अब हम कभी 1 नहीं लिखते हैं, वी नेवर राइट 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे CaCl2, राइट। व्हेन आई राइट CaCl2 इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट देयर इज 1 Ca प्रेजेंट, राइट। नाउ सपोज आई वांट टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगेन कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, राइट। तो जब आप क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला बनेगा Ca2O2, राइट। नाउ व्हाट वी ट्राई टू डू इज राइट इट इन रिड्यूस्ड टर्म्स, तो अब हम 2 कैंसिल कर देंगे, तो व्हेन वी कैंसिल 2 द फॉर्मूला बिकम्स CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। देखो जब भी आपको ऐसा चांस मिलता है कि आप फॉर्मूला को रिड्यूस टर्म्स में कन्वर्ट कर सको, राइट, तो ऑलवेज डू इट, ऑलवेज डू इट। अब सपोज मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को कंबाइन होना है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी है -3, राइट। तो क्या होगा कि जो 3 है वो मैग्नीशियम के साथ में जाएगा और जो 2 है वो नाइट्रोजन के साथ में जाएगा। यू कैनॉट कैंसिल 2 and 3, सो उसका फॉर्मूला हो जाएगा Mg3N2 और उसका नाम होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। Now we will come to rule number 3. This is rule number 3. अगर पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट है, अगर एक ही पॉलीएटॉमिक आयन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो उसके फॉर्मूला को आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पोटेशियम और सल्फेट को अगर कंबाइन करना चाहूं तो पोटेशियम की वैलेंसी है +1, सल्फेट की वैलेंसी है -2, राइट। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा K2SO4। अब यहां पे देयर इज ओनली 1 सल्फेट आयन प्रेजेंट, सी हियर देयर इज ओनली 1 सल्फेट आयन प्रेजेंट, because of only 1 sulfate ion present I am not using any bracket here. Now suppose I want to combine aluminium and sulfate, right? So what happens, again 2 will go with aluminium and 3 will go with sulfate. So here there are 3 sulfate ions, so what I have to do, I have to place 3 outside the bracket. First I have to put sulfate ion in the bracket and then place 3 outside the bracket. Similarly suppose if I want to combine calcium and nitrate, so calcium की वैलेंसी है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी है -1, क्रॉस करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ca1, we don't write 1, right? So Ca1 इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे और नाइट्रेट 2, तो ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा और इसका नाम होगा कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये 3 गोल्डन रूल्स मैंने आपको दिए जिससे आप किसी भी कंपाउंड का जो है केमिकल फॉर्मूला आप लिख सकोगे। तो प्रैक्टिस के लिए यहां मैंने कुछ कंपाउंड्स रखे हैं, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले मैं मैग्नीशियम का सिंबल लिखूंगा Mg, हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखूंगा OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे, राइट, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा Mg1 हम ऑफ कोर्स नहीं लिखेंगे तो अंदर आएगा OH ट्वाइस, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक एनाइन है तो मुझे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और उसके बाहर मुझे 2 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम Al, ऑक्साइड इज O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, ऑक्साइड की है -2, राइट। सो व्हेन वी क्रॉस देम, दिस इज नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड। सो व्हाट हैपेंस, आपको मिलेगा Al2O3। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द चार्जेस, दिस चार्जेस जस्ट शोज अट्रैक्शन बिटवीन देम। थर्ड इज फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक का मतलब होता है Fe+3, ऑक्साइड मतलब O-2, तो मैं उसको लिखूंगा Fe and O। Fe की जो वैलेंसी है वो है +3, ऑक्साइड की है -2, देन आई विल सिंपली क्रॉस इट, सो माई फॉर्मूला बिकम्स Fe2O3। नाउ सपोज आई वॉन्ट टू राइट द फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड, तो फेरस मतलब Fe+2, ऑक्साइड मतलब O-2, क्रॉस देम, तो व्हेन यू क्रॉस देम द फॉर्मूला बिकम्स Fe2O2। नाउ आई कैन कन्वर्ट इट इन रिड्यूस्ड टर्म्स, सो 2 कैंसल, तो फाइनल फॉर्मूला बिकम्स FeO। नाउ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम दैट इज Na
+1, राइट। कार्बोनेट होता है CO3, वैलेंसी इज -2। नाउ यू क्रॉस इट, तो व्हेन यू क्रॉस इट यू गेट Na2 CO thrice CO3 1. Now we don't write 1, so it is Na2CO3. Cuprous chloride. अब ये इतने एग्जाम्पल्स करने के बाद स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो और मेरे साथ साथ बाकी के जो कंपाउंड्स है उनका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। तो क्यूप्रस क्लोराइड दैट इज Cu, और क्यूप्रस है इसलिए +1, क्लोराइड है इसलिए -1, क्रॉस इट you get CuCl. Cuprous chloride is CuCl. Next, cupric chloride. Cu +2, chloride Cl -1, cross it, you get CuCl2. Next is ammonium hydroxide. अमोनियम कैटायन हमने देखा NH4+ और हाइड्रोक्साइड मतलब OH-। सो अगेन व्हेन यू क्रॉस इट, दैट इज इसका भी +1 है, इसका -1 है, तो हमको क्या मिलेगा NH4OH। वेरी इजी। नेक्स्ट इज जिंक सल्फेट। तो जिंक की वैलेंसी है +2, आई विल राइट इट हियर। सल्फेट का है SO4 -2, आई राइट इट हियर। दोनों को क्रॉस करो तो हमको मिलेगा Zn2SO4 2। सल्फेट इज पॉलीएटॉमिक एनायन, राइट, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। बट हियर वी कैन कन्वर्ट इट इन रिड्यूस टर्म्स, तो 2 और 2 कैंसल और हमारा फॉर्मूला बनेगा ZnSO4। आइए एक लास्ट वन एक करते हैं, अमोनियम फॉस्फेट NH4, उसकी वैलेंसी +1, फॉस्फेट मतलब PO4, वैलेंसी इज -3, राइट। नाउ जस्ट क्रॉस इट बाय क्रिस क्रॉस मेथड, सो आपको क्या मिलेगा NH4, इट्स पॉलीएटॉमिक कैटायन, तो पुट ब्रैकेट्स 3 and PO4 1, we never write 1, so NH4 thrice PO4 is the formula of ammonium phosphate, right। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट योर 10th स्टैंडर्ड जर्नी फॉर केमिस्ट्री, यू शुड नो हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।